आज मैं मैकरोनी और नूडल्स को मिक्स करके एक ज़बरदस्त सी डिश बना रही हूँ। साथ ही मटर और मैकरोनी बॉईल हो रहे हैं, तवे पर अंडा और चिकन भुना जा रहा है और एंड में जो टेस्ट आया ना, बस मज़ा ही आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। अस्सलामुअलैकुम जी मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बिल्कुल सिंपल घर जैसा और बच्चों की पसंद का है। आज बच्चों का मूड था मैकरोनी का, वो कह रहे थे कि हमने मैकरोनी ही खानी है, तो फिर माँ ने भी सोचा चलो उनकी खुशी पूरी कर देते हैं। तो गाइस आ चुकी हूँ मैं किचन में और मैकरोनी बनाने की कर रही हूँ तैयारी। सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर पानी रख दिया था चूल्हे के ऊपर, ताकि पानी जो है वो गर्म हो जाए। अब ले लिए हैं मैंने 2 अंडे, उसके अंदर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और इसको अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। बच्चों को अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चले अंडा भी डाल देती हूँ। इसको मैं तवे के ऊपर डालकर अच्छे से बना लेती हूँ। तो गाइस अंडा हमारा फेंट चुका है। अब मैंने ले लिया है चिकन भी। इसके जो मेरे पास पीस हैं ये काफ़ी बड़े हैं, इसको कर लेते हैं छुरी के साथ छोटे छोटे। इतने में ही हमारा जो पानी है वो हो गया हुआ है गर्म और मैंने थोड़े से ले लिए हैं मटर भी। इसको मैं डाल देती हूँ पैन के अंदर और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर मैकरोनी भी, ताकि दोनों ही चीज़ें एक साथ ही बॉईल हो जाएं। अलग-अलग से भी तो बॉईल करना ही था, तो मैंने सोचा चले एक ही दफ़ा में दोनों काम कर लेते हैं। अब डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा नमक भी और अब डाल रही हूँ थोड़ा सा घी भी, तकरीबन 1 चम्मच। अब इनको हम मीडियम सी आंच पर पकने देते हैं, ताकि हमारी मैकरोनी भी और मटर भी अच्छे से गल जाएं। तो देखें गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं। आप लोग भी दोनों ही चीज़ें एक साथ ही मिक्स कर लिया करें। वैसे तो कुछ बच्चों को मटर बिल्कुल पसंद नहीं होते, लेकिन कई बच्चों को मटर पसंद होते हैं, इसीलिए मैंने आज थोड़े से डाल दिए हैं। और इधर हमारा जो तवा है वो बिल्कुल हो गया हुआ है गरम और इसके ऊपर मैंने डाल दिया था घी भी। और जो अंडा है इसको डाल देते हैं तवे के ऊपर और बड़ा सा करके बना लेती हूँ। इसके करूँगी मैं छोटे छोटे पीस भी। इसके अंदर मैंने नमक और थोड़ा सा गरम मसाला इसलिए डाला था ताकि अंडा हमारा फीका फीका ना लगे। और ये जो अंडा है इसको मैं सारे ही तवे पर अच्छे से फैला लेती हूँ, ताकि ये बड़ा सा बन जाए, क्योंकि हमने इसके करने हैं छोटे छोटे पीस। अंडा फ्राई की जो खुशबू है पूरे घर में फैल जाती है और बच्चे बार बार पूछते रहते हैं मामा जी अब तक तैयार नहीं हुई। बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा भूख लग जाती है शाम के टाइम और कहते रहते हैं कब बनेगी। अब मैंने कहा कि 2 मिनट और सब्र कर लो, जब भी हमारी मैकरोनी और मटर बॉईल हो जाते हैं। सारी चीज़ें बस रेडी होने की देर है, उसके बाद सब कुछ मिक्स कर देती हूँ और इनको दूँगी। तो गाइस अंडे को दोनों तरफ से हमने कर लिया है ब्राउन। अब कोई भी छुरी ले लें या चम्मच ले लें, उसके साथ हम तवे के ऊपर ही बारीक बारीक से छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो देखें गाइस हमारे पीस हो गए हैं अंडे के छोटे छोटे। और इधर हमारा जो चिकन है इसको भी मैंने बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया हुआ है। और साथ ही हमारे जो मटर और मैकरोनी है वो भी बॉईल हो गई हुई थी। और जो प्याज और टमाटर मैंने कटोरी में काट के रख लिए हैं और जो हमारा लहसुन है इसको भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। और कढ़ाई को चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। अब डालते हैं इसके अंदर हम घी। अब बारी आ जाती है सारी ही चीज़ों को मिक्स करके बनाने की। घी डालने के बाद अब डाल देते हैं लहसुन। आप लोग मुझे बताना कि आप अपने घरों में मैकरोनी किस तरह से बनाते हैं। वैसे मेरी तो कोई इतनी स्पेशल रेसिपी नहीं है, मेरे घर में जो कुछ भी पड़ा होता है मैं सब कुछ डालकर ही बना देती हूँ। अगर कुछ ना भी हो तो उसको स्किप भी कर देती हूँ। और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब प्याज और टमाटर इकट्ठे ही मैंने डाल दिए हैं। अब इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। छोटे बच्चों को प्याज, टमाटर और ये लहसुन वगैरह मिर्चें हरी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन चिकन फ्राई करना होता है, इस वजह से ये चीज़ें डालनी ज़रूरी होती हैं। तो गाइस देखिए हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से भुने गए हैं, लहसुन भी। अब चिकन उठाते हैं और डाल देते हैं। आप लोग चाहें तो हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी हरी मिर्च और धनिया इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, इस वजह से मैं फिर नहीं डालती। तो गाइस सारा चिकन डालने के बाद इसको हम अच्छे से भुनेंगे। चिकन जो है वो बाज़ार से भी आप छोटा छोटा कीमे वाला करवा सकते हैं, लेकिन मेरे पास बड़े ही चिकन के पीस थे तो मैंने खुद ही छोटी छोटी इसकी बोटियां कर ली हैं। तो गाइस अब चिकन को और मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब साथ ही डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक भी। नमक डालने के बाद अब डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा गरम मसाले, जो मैंने सारे ही पीसे हुए हैं। इसके अंदर सारे गरम मसाले हैं, काली मिर्चें हैं। तो गाइज़ इसी को ही मैं डाल रही हूँ, तकरीबन आधा चम्मच ही, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चे थोड़ी सी भी मिर्च मुझसे तेज़ हो जाए ना तो फिर खाते नहीं हैं। तो गाइज़ मैं बच्चों को कहती हूँ कि जब पापड़ और चीज़ें खाते हो तब तो मिर्चें खा लेते हो, तो सालन के अंदर क्या होता है।
बस सालन और इस तरह की चीज़ों में ही इनको मिर्चें बिल्कुल पसंद नहीं होती। अब मेरे पास सिर्फ सोया सॉस ही पड़ी हुई थी, वो भी मैंने डाल दी है और इसको अच्छे से भून रही हूँ। तो गाइज़ इतना ज़्यादा भून लिया है कि जो घी है वो अलग हो गया है और चिकन भी और मसाले हमारे देखें कितने अच्छे से बन गए हैं। अब इसको मैं अलग से निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। मैंने ना इस कढ़ाई के अंदर ही जो मेरे पास नूडल्स हैं उनको भी मैंने बॉईल करना है, इस वजह से कढ़ाई को खाली कर रही हूँ। और चिकन सारा निकालने के बाद उसी के अंदर ही मैंने डाल दिया है पानी 1 गिलास भर के। और ये मेरे पास कनौर के चिकन वाले नूडल्स हैं, इसको भी डाल देते हैं अंदर। पानी हमारा गर्म हो गया था अच्छे से। मैंने कढ़ाई को धोया नहीं, मैंने कहा चिकन वाली ही है, कोई बात नहीं, इसी के अंदर ही हम डाल देते हैं अपने नूडल्स भी। गर्म पानी डाल रही हूँ इसके ऊपर ताकि हमारे जो नूडल्स हैं वो खुल जाएं। वैसे मैं ये फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ नूडल्स इस तरह के। मेरे पास नूडल्स भी थे और मैकरोनी भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा एक पैकेट इस तरह से ये बनाऊँगी तो कम ही ना हो जाए, तो जो मैकरोनी है वो भी साथ ऐड कर देती हूँ। और मटर भी घर में पड़े थे, सारा कुछ मिक्स करके इसको अच्छी सी एक रेसिपी बना लेते हैं। तो गाइज़ ये देखिए हमारे जो नूडल्स हैं वो कितने अच्छे से बन गए हुए हैं, बिल्कुल ही अच्छे से गल गए हैं। अब ये पानी भी इसके अंदर ही खुश्क हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे मटर और मैकरोनी मैंने उबाल के रखी हुई थी वो भी इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से कर लेते हैं मिक्स भी। आप लोग देखें ये कितना अच्छा कलर लग रहा है नूडल्स का, मैकरोनी का और मटर का। इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही थी इसको बनाने की। कनौर के नूडल्स वैसे ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इस तरह से तो मैंने कहा चलें आज ही बना कर देती हूँ, क्योंकि आज मैंने कोई सालन वगैरह नहीं बनाया, हमने सिर्फ आज यही खाया है। कभी कभी ना बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और जब कुछ मांग ले कोई अच्छी चीज़ भी तो दिल करता है कि फ़ौरन से बना कर दे दें। अब ये जो कनौर का मसाला था ना, इसको भी मैंने सारे को डाल दिया है और कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। मुझे तो ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था, दिल कर रहा था कि ऐसे ही निकाल कर खा जाएं। बच्चे भी आगे पूछ रहे हैं। नूर फातिमा तो बार बार किचन में आती है कि मामा कब बनेंगे कब बनेंगे। मैंने कहा अब ज़रा रुक जाओ, बस सारा कुछ मिक्स करना ही बाकी रह गया है। सारा काम तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है। अब इसके अंदर हम डालते हैं चिकन। देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब चिकन की बारी आ जाती है, सारे चिकन को डालेंगे और इसको भी कर लेते हैं सारी चीज़ों को मिक्स। अंडा भी डालकर मिक्स कर देती हूँ और सारा कुछ हमारा रेडी हो जाएगा। थोड़ी देर का मैं दम लगाऊंगी। घर की ज़िंदगी भी कितनी प्यारी होती है ना दोस्तों। छोटी छोटी फरमाइशें, बच्चों की ज़िद और माँ का प्यार। कभी वो कहते हैं पिज़्ज़ा, कभी बर्गर और कभी बस सिंपल मैकरोनी। वैसे बच्चों ने रोज़ ही कुछ ना कुछ ऑर्डर लगाया होता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आजकल तो बच्चे आइसक्रीम खाने की इतनी ज़्यादा फरमाइश कर रहे हैं। इतनी सर्दी है और बच्चे कहते हैं कि हमने आइसक्रीम खानी है। जो मेरा छोटा मोहम्मद है ना, उसको तो बस एक ही चीज़ आती है, वो यही मैसेज करता रहता है अपने पापा को फ़ोन के ऊपर कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम खानी है। और इनके पापा जो हैं वो लाकर दे देते हैं कि चलो खाओ, तो मैं गुस्सा करती हूँ कि सर्दी है ना लेकर आया करें। बच्चों को सर्दी तो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं लगती, वो इतने शौक से खाते हैं आइसक्रीम भी। सच में बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर सारी थकन ही उतर जाती है जी। तो गाइस अंडा और चिकन डालने के बाद मैंने लगाया था 5 मिनट का दम, और अब गर्मा गर्म मैकरोनी हमारी हो गई हुई है तैयार। बच्चे खुशी खुशी बैठ गए हुए हैं और इंजॉय करने लगे हैं अपनी मज़ेदार सी मैकरोनी। रूम में ही हम बैठ गए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनकी मनपसंद चीज़ बन गई है। अब डालकर देती हूँ मैं सारे बच्चों की प्लेटों के अंदर मैकरोनी। बहुत ही मज़ेदार खुशबू भी आ रही है और बहुत ही अच्छी भी लग रही है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनी है। मोहम्मद भी बहुत ज़्यादा खुश है। अब उसको भी डालकर दूंगी, नूर फातिमा को और आयशा को भी। आयशा कह रही है कि मामा जी मुझे ज़्यादा डालकर देना, लेकिन मुझे पता है आयशा से इतनी ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया जाता। वो खाना और हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा कम खाती है। मैं इसको जितना भी डालकर देती हूँ छोड़ ही देती है। अब आ जाती है मोहम्मद की प्लेट की बारी, इसको भी डालकर दे देते हैं। बच्चे जो हैं वो खुशी खुशी खा रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि मामा जी बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये अल्फाज सुनकर लगता है कि आज का दिन सक्सेसफुल हो गया। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये मैकरोनी और नूडल्स मिक्स रेसिपी कैसी लगी है। मैंने इतनी ज़्यादा मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डाली, लाल मिर्चें तो डाली ही नहीं, ना सब्ज़ मिर्च डाली है, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से खा लें। क्योंकि इसके अंदर नूडल्स का भी जो मसाला था वो भी ऐड हो गया और जो मैंने गरम मसाले डाले हैं वो भी ऐड हो गए, तो इतनी ज़्यादा अच्छी बन गई है इसी से ही।
और मेरे पास केचप नहीं थी। बच्चे कह रहे थे कि मामा केचप भी, तो केचप मंगवानी तो हमें याद ही नहीं रही, लेकिन ऐसे भी गर्मा गर्म खाई है तो बहुत ही मज़ा आ गया। ये मैंने डाली है अपने लिए भी। आज का खाना तो हमारा यही है। आज मैंने कोई रोटी सालन चावल वगैरह नहीं बनाए, हमने सिर्फ यही खाया है। तो बहुत ही मज़ा आया है गर्मा गर्म मैकरोनी नूडल्स खाने का। इसके अंदर जो मैंने अंडा डाला है ना, उसके साथ इसका टेस्ट और भी अच्छा हो गया है। तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग बताएं गाइज आपको कैसी लगी है। तो गाइज ये देखिए मोहम्मद कैसे खा रहा है और इंजॉय कर रहा है। ये कुछ कुछ अंदर से खा रहा है, इसको खानी नहीं आ रही। मैंने कहा कि चलो मैं खिलाती हूँ, लेकिन कहता है नहीं मैं खुद ही खाऊंगा, क्योंकि ये अपनी बहनों को देखता है ना, फिर उसी तरह ही करता है। आशा ने ना अपने हाथ के ऊपर मेरे से मेहंदी लगवाई थी। मोहम्मद काफ़ी ज़्यादा जिद करने लग गया कि मैंने भी लगानी है, तो मैंने इसके हाथ के ऊपर फिर इसका नाम मोहम्मद ही लिख दिया। ये जो कटोरी के अंदर डाल रही हूँ मैं नीचे वाले बच्चों को भेजने लगी हूँ, ताकि वो भी इसको टेस्ट कर लें। तो गाइस मैकरोनी खाने के बाद काफ़ी देर के बाद मैंने अंडे किए हैं बॉयल और फिर बच्चों को ये दिए हैं। बहुत ही मज़ेदार आज का दिन गुजरा है। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मिलती हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।